ओके, रुक जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन उठा है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब किस तरीके से लिविंग बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरीके से अपना खाना खाते हैं। देखो, तो क्या कह रहे हैं, सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। यानी फूड और दूसरी चीज़ कौन सी, वे टू ऑब्टेन इट, यानी फूड खाना हासिल करने की जो टेक्निक है। ओके, एक तो खाना हर लिविंग बींग का अलग अलग है, अलग अलग लिविंग बींग का फूड अलग है, और दूसरी चीज़ कि उस फूड को ऑब्टेन करने की टेक्निक भी अलग अलग है। ओके, जो ऊपर का प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने समझा था, क्या समझा था, कि हर एनिमल का फूड एक तो अलग अलग है और खाने की टेक्निक अलग अलग है। जैसे कोई फूड को पूरा खा लेते हैं, पूरा निगल लेते हैं, कुछ जो है वो क्या करते हैं, वो फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन करके सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग है। ये दो वजहों से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। क्या कह रहे हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल है, कोई अलग अलग किस्म के हज़ारों लाखों सेल नहीं है हमारी तरह, हम मल्टी सेल्यूलर है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उनकी पूरी बॉडी के अंदर से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, फूड को पूरी बॉडी में से लिया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। ओके, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, है ना, बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बींग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी उसके बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स डेवलप होते हैं। तो क्या होता है, ओके, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यानी डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के स्पेशलाइज बन जाते हैं, यानी हर सेल को सारे काम नहीं करने पड़ते, राइट। कुछ जो सेल्स हैं वो एक ही काम करते हैं और पूरी बॉडी एक सिस्टम के तहत चलती है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है, राइट। हर एक इंसान को पूरी कंपनी का काम नहीं करना पड़ता। आपकी स्कूल ले लो, आपकी स्कूल में क्या होता है, ओके, सारे टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। ओके, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, दूसरा टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है। वो टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, तो वो प्रिंसिपल क्या करते हैं, सारे टीचर्स को मैनेज करते हैं, राइट। और जो क्लार्क होता है वो क्या करता है भाई, उसका काम पैसे कलेक्ट करना है, और दूसरे काम जो भी ऑफिशियल फाइनेंशियल है वो करते रहता है, राइट। हर कोई अपना काम करता है, राइट, प्यून अपना काम करता है, लेकिन सिस्टम पूरी चलती है, स्कूल पूरी चलती है। तो इसी तरह जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे माउथ जो है, माउथ का काम वो अपना काम करेगा, ओके, उसका काम फूड इंटेक करना है तो वो वही करता रहेगा। नोज का काम जो है, लंग्स का काम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो वो वही करता रहेगा, राइट, है ना। पैर चलने का काम करते रहेंगे, हाथ जो है अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, पूरी एक सिस्टम बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, है ना, आई के जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड है, उनका काम सिर्फ देखने का है, समझो बात को। ओके, कोई और बॉडी के ऑर्गन से हम देख नहीं सकते, राइट, तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गए, है ना। तो इसी तरह हर एक बॉडी के पार्ट की बात है। अब क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से वो अमीबा का क्वेश्चन शुरू होता है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ओके, अब देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमको शुरू से ही लिखना है। क्यों, कि अगर यहाँ से लिखेंगे ना तो बहुत छोटा हो जाएगा 4 मार्क्स के लिए। हाँ, अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर यहीं से लिखना। क्या कहता हूँ मैं, 2 मार्क्स में आता है तो यहीं से लिखना, लेकिन अगर 4 मार्क्स में आता है तो शुरू से लिखना, राइट। तो अब क्या कह रहे हैं, अमीबा टेक इन फूड। ओके, पहला डायग्राम दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस एंड फूड पार्टिकल। ओके, तो अमीबा क्या करता है, खाना वहाँ से लेता है यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। फिंगर लाइक एक्सटेंशन यानी वो तो शेप बदल सकता है, उसकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो अब दूसरा डायग्राम देखो, लिखा हुआ ना स्यूडोपोडिया, दिख रहा है, पीस आइलैंड दूसरे डायग्राम में। तो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, राइट। तो अब ये जो स्यूडोपोडिया आपको दिख रहा है, ओके, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखो, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ओके,
वैक्यूल यानी कैविटी, यानी क्या करता है, एक हॉल जैसा बनाता है जिसके अंदर से क्या हो सकता है, फूड इंजेक्ट हो सकता है, बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन, यानी जो थर्ड डायग्राम है ना, इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, तीन चीजें हैं देखो, जब ये स्यूडोपोडिया बन गया उसके बाद देखो वो पैक हो गया थर्ड डायग्राम में, वैक्यूल बन गया, फूड पार्टिकल पूरा अंदर आ गया, फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी उसके अंदर के जो सिंपल सब्सटेंसेस है फूड के, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, वो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में, और फिर कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। क्या होगा, डिफ्यूज साइटोप्लाज्म में एंटर होगा। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में साइटोप्लाज्म पढ़ के आए हो, राइट। तो उसके अंदर वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और वगैरह सारी प्रोसेसेस होगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग बचा हुआ जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको कहाँ लाया जाता है, ओके, इट इज मूव्ड टू द सरफेस, कहाँ लाया जाता है, सरफेस पे, और उसको क्या किया जाता है, थ्रोन आउट, यानी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। उसके डायग्राम आपको दिए नहीं है, बट आप उसके डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट, है ना। उसको सेल की बॉडी पे लाके आउट ऑफ द बॉडी थ्रो कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन पैरामीशियम which is also unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at the specific spot। क्या कह रहे हैं, जो पैरामीशियम है एक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, याद हो आपको, तो उसका शेप चप्पल जैसा होता है, राइट, ओके। उसमें इसी तरह अमीबा की तरह फ्री शेप नहीं है, यानी कोई भी शेप ड्रॉ करो ऐसा चलेगा नहीं, कोई भी शेप वो हासिल नहीं कर सकता, बट उसके अंदर क्या होता है, चप्पल जैसा शेप होता है, लेकिन उसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा है ना, बारीक बारीक हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो वहाँ से फूड को एंटर करता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, देखो, द सेल हैज अ डिफाइनाइट शेप डिफाइनाइट है, एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, यानी एक जगह से, एक पर्टिकुलर जगह से एंटर करता है फूड, है यूनिसेल्युलर, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह से ही खाना आ सकता है, कोई पूरे बॉडी से एंटर नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, मैंने जो कहा ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है, सीलिया, ओके, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ओके, वो पूरी सरफेस पे होता है, पूरी बॉडी के सरफेस पे होता है वो सीलिया जो है, वो फूड को वो पर्टिकुलर स्पॉट पे लाता है, और स्पॉट पे से फूड बॉडी में एंटर करता है, ओके, डन। तो ये अमीबा में डाइजेशन हो गया, या फिर डाइजेशन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके, डन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और कल इसकी टेस्ट होगी, राइट।